जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 9 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 9 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, 9 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। यस, आपके साथ इनका कनेक्शन या तो ख़त्म हो चुका है या इनको फील हो रहा है कि अगर इनको आपके साथ कनेक्शन रखना है तो इनको कुछ चीज़ें ख़त्म करके आना पड़ेगा। ये इनका नेचर हो सकता है, इनकी बैड हैबिट हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है, मतलब थर्ड पार्टी। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है 9, 5, 3, 21, 4, 12 एंड 20। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको बहुत तगड़ा चीटिंग बिट्रेयल मिला है। यस, तो कुछ लोगों के लिए ये वही पर्सन है जिन्होंने आपके साथ चीट किया है, बिट्रे किया है एंड आपने इनको डिवोर्स दे दिया है, कनेक्शन ख़त्म कर लिया है, या मतलब अगर आप लोग लवर्स थे तो आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को पता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, मतलब ये आपकी सेकंड मैरिज भी हो सकती है, या ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनको पता है कि आपके साथ मैरिज में ये सब हुआ था, मतलब कोई न्यू भी हो सकता है। बट यहाँ पर ये जो है ये लीड करना चाह रहे हैं एंड आपसे बात करना चाह रहे हैं इस बारे में। मतलब आपके साथ ये जो कुछ भी हुआ है इसको लेकर के अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी भर गई है या आप इनसे कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको विश्वास में लेना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इन पे विश्वास करके देखें। ओके, कुछ लोगों के लिए ये वही पर्सन है जिसने आपको चीट किया था एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई दूसरा पर्सन है। ओके, यस, ये फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं एंड इनको ये भी पता है कि अगर इनको आपके साथ आपकी से रिन्यू करना है रिलेशनशिप तो इनको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ये कोई पास्ट हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो यहाँ पे फेथ का कार्ड आ चुका है। इस वक्त आपके पार्टनर फेथ रखे हैं ईश्वर पे कि ये आपको अपनी बात समझा पाएंगे एंड आपको अपने विश्वास में ले पाएंगे। यस, इनको फील हो रहा है कि फाइनली सारी चीज़ें डिवाइन के हाथ में होती हैं एंड जो चीज़ लिखी होती है वो होकर रहती है। तो इनको डेस्टिनी पे ट्रस्ट है कि अगर आप इनकी किस्मत में लिखे होंगे तो आप मान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है या फिर आप लोगों ने बाउंड्रीज़ बहुत ऊंची कर रखी हैं, ब्लॉक कर दिया है, नो कम्युनिकेशन में है या आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ड्रैगन फ्लाई आपको दिख रही हो सकती है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो ईश्वर पे ट्रस्ट करके हो, चाहे वो अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट करके हो, या ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी प्लानिंग करके जाया जाए, मतलब इस तरीके से आपको समझाया जाए कि आप इनको एक्सेप्ट ही कर लें। तो यहाँ पे रिन्यूअल के कार्ड आ रहे हैं, मतलब पक्की बात है ये कोई नया पर्सन नहीं है, ये आपका कोई पास्ट का ही है। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड आ चुके हैं ये वाले।
जिनमें से मैं इनको पलट देती हूँ। ये वर्क का कार्ड है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग कोई इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, वर्क एट होम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग फ्रीलांसर हो सकते हैं। एंड आपकी लाइफ का जो साइकिल है वो चेंज हो रहा है। एंड उसमें ये जो साइकिल चेंज हो रहा है इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि पॉसिबल है कि पास्ट में आपका बिजनेस या जॉब जो भी आप कर रहे थे बहुत अच्छा नहीं था। एंड आप लोग अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी इनसिक्योर थे। आपको लग रहा था कि पता नहीं इस जगह पर आपका फ्यूचर है भी कि नहीं, एंड है तो कब तक है। लेकिन अब आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो आपको कोई नया थॉट, कोई न्यू आइडिया आपके माइंड में आ सकता है एंड आप उसको अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका काम बढ़िया हो जाएगा। यस, या तो फिर आपके काम में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी का कार्ड आ चुका है आपकी हेल्थ के लिए। यस, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ में भी स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आ रही है, आपके बिजनेस एंड फाइनेंसेस में फाउंडेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। मतलब कि अब आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाली है। ये जो कार्ड होता है एस ऑफ बैंड का, तो सारे कार्ड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ओवरऑल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हर चीज़ का इफ़ेक्ट हर चीज़ पे पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी आपको सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ हो रही है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है। उससे आपके ये जो बिट्रेल वाला इशू था ये भी हील हो रहा है। पैसे की कमी हो गई थी, बहुत सारी दिक्कतें, पैसे की तंगी चल रही थी, तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपका लाइफ स्टाइल भी बेटर होगा। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि आपके साथ ये जो बिट्रेयल हुआ था, चीटिंग हुई थी, चाहे इन्होंने ही की हो जो आपके पास आ रहे हैं या किसी और ने की है। ओके, यस, तो जिसने भी की है वो अपने कर्मा फेस कर रहा है। वो उनको हर पल इस चीज़ का एहसास करवाया जा रहा है कि उन्होंने एक अच्छे इंसान के साथ गलत किया है। पॉसिबिलिटी ये भी दिखाई पड़ रही है कि आपने शायद कुछ ऐसे कर्ज किया था, या आपने ऐसा मनाया था कि आपके साथ इतना गलत हुआ है तो उसको पेन दिया जाए जिसने आपको दर्द दिया है, या उसको आपकी कमी फील हो। जिस तरह का बिट्रेयल किया था इन्होंने आपके साथ, तो वही सारी चीज़ें अब इनको फेस करनी पड़ रही हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन्होंने आपको जिस हालत में छोड़ दिया था, आज इनकी वही हालत हो गई है। ओ माय गॉड, यस, मरकरी का कार्ड आ चुका है, ओपन कम्युनिकेशन। ये आपसे बात करने वाले हैं। गेट ए वे ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। यस, यहाँ पर आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जो सीने पे बोझ रखा था वो बोझ अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये जो वुंड था ये हील नहीं हुआ था। आप हर पल सोते जागते उठते बैठते ये जो दर्द था ये आपके दिल में इकट्ठा हो गया था, एंड वो 24 घंटे आपके साथ चलता था, क्योंकि एक आपको धोखा दिया गया है, बिट्रे। ये जो बिट्रे होता है, चीट होता है, ये इंसान के अंदर से कभी निकलता नहीं है जब तक वो सामने से देख ना ले कि उस इंसान के साथ वैसे ही कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे बात करेंगे आकर के, जिससे आपके दिल का बोझ हल्का होगा एंड आपको राहत मिलेगी कि अगर इन्होंने आपके साथ गलत की, मतलब आपका सुनने वाला कोई है, ईश्वर हैं, एंड वो अपने भक्तों की सुनते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि होने वाली है। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में कोई रिवर पड़ती है एंड वाटर बॉडी पड़ती है, एंड यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई आप लोगों के बीच में साइकिल भी चल रहा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इतने सारे लेसन लर्न करने थे, एंड जब तक आप लेसन लर्न नहीं कर लेते तब तक ये साइकिल चलता रहना था। तो आई थिंक कि आप लोगों ने सारे लेसन लर्न कर लिए हैं एंड अब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ सारी सच्चाई बताएंगे आपको। यस, क्योंकि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं। यस, हो सकता है कि आप स्टक हों, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनका नज़रिया आपको लेकर के बदल चुका था या दुनिया को लेकर बदल गया था। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके साथ इस तरह का बिट्रेयल, चीटिंग हुआ था। देखिए, दोनों के साथ भी हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है, एंड ये जो लवर्स का कार्ड होता है ये जनरली यही इंडिकेट करता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। आप दोनों की लाइफ में सेम चीज़ें हुई हो सकती हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं। जो आपने पेन झेला वही इन्होंने भी झेला है। यस,
तो यहाँ पर अगर इन्होंने आपके साथ चीट किया था, बिट्रे किया था, तो आज इनके साथ वही कंडीशन कर दी गई है जिससे कि इनको आपका पेन एहसास हो पाए। ओके, एंड अब ये बिल्कुल आप ही के लेवल पे आके खड़े हो गए हैं एंड अब इनको आपका साथ चाहिए। अब इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो देखिए यहाँ पर गलतियों का रियलाइजेशन हो जाना सबसे बड़ी बात होती है। एंड अगर कोई इंसान गिल्ट में है, पेन में है, सफ़र तो इन्होंने कर ही लिया है, जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ किया था वो सब ये पेमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं। ओके, एंड अब इनको अपनी गलतियों का तो मतलब मेन चीज़ यह है कि ईश्वर सबको सुधरने का एक चांस तो देते ही हैं, तो आपके पार्टनर को भी दिया गया है एंड अब इनको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो रहा है। यस, ये देखिए इनकी लाइफ में बहुत तगड़े तगड़े ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं एंड आपने जो इनको नो बोल दिया है ये भी इनके लिए बहुत बड़ा एक सबक है, बहुत बड़ी एक इंसल्ट है इनके लिए कि आपने इनको नो बोल दिया। ओके, तो यहाँ पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बिना नहीं हो पाएगा इनकी लाइफ में कुछ भी। एम्प्टीनेस आ चुकी है क्योंकि आपकी जगह कोई और ले नहीं सका, तो ये फिर से आएंगे आपके साथ क्योंकि डेथ का कार्ड है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके दिल पे बोझ कितना भयंकर रखा हुआ है, तो इनको तो आना ही पड़ेगा एंड यही आपके लिए जस्टिस होगा एंड इनके लिए जजमेंट होगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।